हाय गाइस, आप कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे। आज आज हम आपको ये जो भिन्नों के जो फ्रैक्शंस हैं इन आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। देखिए बहुत सरल होता है कि हम दो भिन्नों को बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। देखिए बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे हिंदी में बोलते हैं वज्र पूरण विधि। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 8 3 जा 24, 7 5 जा 35, तो आपको पता होगा कौन सी संख्या बड़ी इसमें बच्चों 35। तो हमारी 5/8 जो हमारे भिन्न है, जो फ्रैक्शन है वो बड़ी भिन्न है। परंतु सबसे बड़ी समस्या जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब हमारे पास बहुत सारी भिन्न दी हो और हमको वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करनी हो, तो देखिए हम लोग कैसे पता करते हैं कि अब ये हमारे पास ये चार भिन्न हैं और हम इन भिन्नों को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम चारों भिन्नों में ये देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, उसको पता करेंगे। देखिए सबसे सरल तरीका यही है उसका कि अब इन दो भिन्नों में सबसे बड़ी संख्या हम पता लगा लेते हैं। देखिए मध्य गुण कर दी, 8 3 जा 24, 7 5 जा 35। तो बच्चों आपको पता होगी कि 24 35 में 35 संख्या बड़ी है, तो इसके सामने 5/8 हमारी बड़ी भिन्न होगी। अब ठीक है, अब इस भिन्न को, ये दो भिन्नों को इन दो भिन्नों के बीच में पता करेंगे। 8 7 जा 56 और 6 5 जा 30। अब 56 में और 30 में कौन सी संख्या बड़ी है? 56 बड़ी है। तो अब इन दो संख्याओं को पता करेंगे। 9 7 जा 63 और 6 8 जा 48। अब 48 में 63 में कौन संख्या बड़ी है? 63 बड़ी है। और 7/6 यानी हमारी सबसे लाभ की फ्रैक्शंस होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न हमने यहां पता कर ली। जो भिन्न हमने पता करी है उस भिन्न को हम यहां से हटा देंगे। देखिए अब हमारे पास तीन भिन्न बची होंगी, ठीक है, तीन भिन्न बची हैं। अब इनमें सबसे बड़ी भिन्न भी ढूंढेंगे हम, इनकी भी ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने ये मल्टीप्लाई की है। देखिए 7 5 जा 35, 8 3 जा 24। अब इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है? हमारी 35 ये भिन्न है, ये संख्या बड़ी है तो 5/8 बड़ी है। ठीक है, अब हम इस संख्या से इसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इसका। देखिए 8 8 जा 64 और 9 5 जा 45। तो इसमें भी हमें पता लग गया 64 बड़ा है तो 8/9 हमारी दूसरे नंबर की संख्या है, ये इससे बड़ी। अब बहुत सरल हो गया हमारा सवाल। जो संख्या हमारी हल हो जाती है हम साफ कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास दो बची हैं और दो बहुत आसान होता है। मैंने शुरू में बताया आपको कि दो संख्याओं को कैसे पता करना है, बहुत आसान तरीका है। इसकी मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 और 7 5 जा 35। अब देखिए 35 और 24 में कौन संख्या बड़ी है? हमारी 5/8। तो 5/8 हमारी ये संख्या हो गई और इससे छोटी संख्या 3/7। देखिए आपसे कोई भी सवाल पूछे कि कौन सी संख्या इसमें भिन्न बड़ी है, लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, छोटी संख्या है, या दूसरे नंबर पर कौन सी भिन्न है, तो सबसे पहले आप एक ही काम करिए, उन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लीजिए जो तरीका मैंने बताया। इस तरीका से लिखिए। अब आपसे पूछे, कोई भी सवाल पूछ ले, बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप लोग 7/6 है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/7 है। आरोही क्रम में लिखा हुआ है। अवरोही क्रम में लिखना तो आप जानते हो, पहले संख्या को लिखिए, फिर उसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, लास्ट में इसे लिख लीजिए। तो एक ही तरीके से हमारे सारे सवाल हो गए हैं। अगला वीडियो लेकर फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू।